नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज मैं पहुंचा हूं मेरठ के ही गांव कीना नगर में और मेरे साथ मौजूद हैं अजय त्यागी जी। और अजय त्यागी जी क्या काम करते हैं ये खुद ही बताएंगे। तो चलिए इनके साथ चलते हैं इनके फार्म पे और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए और क्या कॉन्सेप्ट था इनका, क्या इनका विज़न है आने वाले दिनों में, क्या कुछ नया करने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इनका फार्म। ये हमारा फार्म है जो करीब 12 एकड़ का फार्म है। जी। करीब 5 साल हो गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए, दिसंबर में 5 साल हो जाएंगे। और इससे पहले मैं जॉब करता था एमएनसी में, जनरल मैनेजर था। करीब 16 साल मैंने जॉब की है। तो क्या सोच के आप इस फील्ड में आए, खेती बाड़ी के आईटी सेक्टर का फुल ऑन, मतलब एसी में बैठने वाली जॉब, सिटिंग जॉब छोड़ के, और तो आप कैसे खेती बाड़ी में कैसे आ गए एकदम? और नेचुरल प्रोग्रेशन था, एमएनसी में जॉब कर ली थी, 16 साल की थी, काफ़ी लर्निंग्स भी ली थी। लेकिन नेचर से हट गए थे बिल्कुल। लगा कि ज़मीन से एकदम बिल्कुल नाता ख़त्म होता जा रहा है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत मैकेनिकल हो गई है। पैतृक ज़मीन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो सोचा क्यों ना वापस जाया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जो धरती से जुड़ा हो, जिसमें क्वालिटी हो, अच्छा खाने को मिले, मैं समाज के लिए भी कुछ कर पाऊँ, तो सोचा ये करते। तो आप ये जो फार्म है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। मैं लगभग हर चीज़ें करता हूँ जो भी सीज़न में होती है। जैसे सारी दालें करता हूँ, चावल करता हूँ, गेहूँ करता हूँ, सरसों करता हूँ, सुपर फूड करता हूँ, जैसे चिया हो गया, किनवा हो गया, ये सब करता हूँ। जी। तो मैं कोशिश करता हूँ नेचर में जो जिस टाइम होता है उसी को करूँ, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप ना करूँ। जैसे कुछ लोग पॉली हाउसेस लगा देते हैं, और तरीके की खेती करते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। जो इस जलवायु में जो भी होता है वो सब करता हूँ। 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं मेरे जो मैं अपने प्रोसेस करके पैक करके इंडिया के हर राज्य में लगभग बेचता हूँ। तो कोशिश ये रहती है कि जो किचन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, जो एकदम नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो रोज़मर्रा में खाई जाती हैं, वो शुद्ध मिले लोगों को, एग्जॉटिक में बाद में जाया जाए। तो हमारा विज़न ये है कि एक नॉर्मल आदमी भी खाना खा सके जहर मुक्त, ये उसका हक है। तो हम बिल्कुल एकदम जो नॉर्मल किचन की चीज़ें हैं वो लेके चलते हैं। आपकी उम्र के जो नौजवान हैं जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जो अपने पैतृक गाँवों को छोड़ के शहरों में और एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि आपने यहाँ पर जो भी महसूस किया, जो भी फील किया, जो भी अर्न किया, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज बड़ा क्लियर है। मैं जो धारणा बनी हुई है कि खेती में कुछ नहीं है, और जो भी खेती से जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बाहर जाए, नौकरी करे, चाहे वो 5,000 की हो, 50,000 की है, बट उनकी कोशिश यही रहती है कि बाहर जाए। मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये अभी भी उनकी चॉइस है कि वो खेती करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। मैं सब ये नहीं कहता सब छोड़ छाड़ के आप खेती ही करिए, लेकिन ये सोचना कि खेती में कुछ नहीं है, खेती में पैसा नहीं है इसलिए बाहर जाना है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। अगर आप चाहें तो अपनी खेती से बहुत पैसा कमा सकते हैं। ज़रूरत है एक बदलाव की, जिस तरीके से खेती होती आ रही है उसको थोड़ा चेंज करने की, मार्केट तक खुद पहुंचने की, अपने उत्पादन का खुद एक कंट्रोल लेने की, और सिर्फ उत्पादन तक ही सीमित ना रह के हम उत्पादन से वैल्यू ऐड करके, प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके अगर उपभोक्ता तक जाएंगे तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। काफ़ी पैसा है। हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी यूएसपी क्या है, जो आपने 5 साल में क्या क्या एक्सपीरियंस गेन किया है यहाँ पे? 5 साल में मैंने एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे गेन किए हैं। ऑब्वियसली लर्निंग्स बहुत रही है, पहले कभी किया नहीं था एग्रीकल्चर, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने ये देखा कि काफ़ी गैप था प्रोडक्शन से मार्केटिंग में। जो किसान लोग थे वो प्रोडक्शन में हाईली डिपेंडेंट थे, और वो फिर बिकेगा कहाँ, बिकेगा कैसे बिकेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। वैल्यू ऐड पे बहुत कम ध्यान था, जिसका मतलब था कि जैसा उगा उत्पादन वैसे ही लेके जाना, उसमें चेंजेस नहीं करने। फॉर एग्जांपल अगर गेहूं है तो उसे गेहूं की तरह ही बेचना, थोड़ा सा भी प्रोसेसिंग नहीं करना, आटा नहीं बनाना उसका, बाकी चीज़ें नहीं बनाना।
और मार्केटिंग में बहुत वीक थे किसान। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये सारी चीज़ें मिसिंग हैं। काफ़ी मैंने पढ़ाई भी की थी, लोगों के बारे में सुना भी था, उनसे मिला भी था आने से पहले यहाँ पे। तो मैं इसे पूरा का पूरा एक छोटा सा उद्योग की तरह बनाना चाहता था, जिसमें सिर्फ उत्पादन ना हो, इसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व हो। जो मैंने किया, अपनी पैकिंग पे बहुत ध्यान दिया, सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान दिया, मैंने प्रोसेसिंग पे बहुत ध्यान दिया। और यूएसपी हमारी ये है कि हम मशीनीकरण का बहुत कम उपयोग करते हैं अपने फार्म पे। बेसिकली आइडिया ये था कि एक आम आदमी भी ऑर्गेनिक खा सके। ये तभी हो सकता है जब हर चीज़ अवेलेबल हो उसके पास। वो चीज़ें जो बेसिक इन नेचर है, जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, मसाले हो गए, और उसका जो उत्पादन का जो रेट है, जो उसको प्राइस है, वो भी उसको ज़्यादा ना मिले। और जितने भी आसपास लोग हैं, लोकल जो लेबर है, उनको उद्योग या एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इन सब पे हम काम करते हैं, और ध्येय यही है कि आने वाले टाइम में हर किसी को ऑर्गेनिक खाने को मिले और ऐसे रेट पे मिले जो अफोर्डेबल हो। बहुत अच्छी सोच है आपकी, और आशा करते हैं हमारे दर्शकों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप भी कार्बनिक मेडोज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़रीद सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।